ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना। हम सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में जी रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पूरी दुनिया आज भी एक ऐसे ईंधन की गिरफ्त में है जिसकी खोज 19वीं सदी में हुई थी, और वो है तेल। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। मान लीजिए साल है 2026। होर्मुज की खाड़ी, जो दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे जरूरी नस है, वो बंद हो चुकी है। 150 से ज्यादा तेल के टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जैसे एक झटके में ब्रेक लग गया है। और इसका असर, अरे वो तो फौरन दिखता है। बस कुछ ही हफ्तों के अंदर तेल की कीमतों में आग लग जाती है। $80 प्रति बैरल से सीधे $150। पूरी दुनिया एक नए आर्थिक संकट के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एआई के इस जमाने में भी आखिर दुनिया तेल के नाम से इतना घबरा क्यों जाती है? हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद में आज भी तेल ही क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 50 साल पीछे, साल 1973 में। ये वो साल था जिसने तेल की पूरी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है अक्टूबर 1973 की। यौम किप्पुर युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिका ने इजराइल की मदद की, तो जवाब में अरब देशों ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो किसी भी टैंक या मिसाइल से ज्यादा ताकतवर था, और वो था तेल। उन्होंने पश्चिमी देशों को तेल देना ही बंद कर दिया। नतीजा, कुछ ही महीनों के अंदर तेल की कीमतें 300% बढ़ गईं। और इसकी आंच सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही नहीं पहुंची। भारत, जिसका इस लड़ाई से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, उसे भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगले ही साल भारत में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन करीब 30% तक पहुंच गया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और हालात इतने बिगड़े कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार तेल की असली ताकत देखी थी। इस पूरे संकट ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। तेल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। और बस इसी एहसास ने एक ऐसी रणनीति को जन्म दिया जिसने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का नक्शा ही बदल दिया। हुआ ये कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील की। डील ये थी कि सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा, और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री सुरक्षा की गारंटी देगा। धीरे धीरे ये सिस्टम बाकी तेल बनाने वाले देशों ने भी अपना लिया, और इसे नाम दिया गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। यही पेट्रो डॉलर साइकिल अमेरिका की असली ताकत है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, दुनिया में किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे। स्टेप 2, इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और उसकी वैल्यू भी स्थिर रहती है। स्टेप 3, तेल बेचकर जो खरबों डॉलर सऊदी अरब जैसे देश कमाते हैं, वो उसे वापस अमेरिकी बाजारों में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। और स्टेप 4, ये पूरा साइकिल अमेरिका के दबदबे को और भी मजबूत बनाता जाता है। क्या जबरदस्त सिस्टम बनाया है ना? लेकिन तेल पर हमारी निर्भरता की कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स या पेट्रोल पंप पर खत्म नहीं होती। असली कहानी तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई है, ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर कच्चा तेल एक जैसा नहीं होता। कुछ होते हैं लाइट और स्वीट, जिन्हें रिफाइन करना काफी आसान होता है। लेकिन दुनिया का ज्यादातर तेल हैवी और सौर किस्म का होता है, जिसे रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में खरबों डॉलर लगाकर जो रिफाइनरियां बनी हैं, वो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इसी हैवी सौर तेल को रिफाइन करने के लिए बनी है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए भले ही अमेरिका आज खुद बहुत तेल बनाता हो, मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि जिसके हाथ में ये वाला तेल है, वही दुनिया में तेल की कीमत तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तेल का मतलब है बस पेट्रोल और डीजल, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। जरा देखिए, तेल का करीब 14% हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स में जाता है, मतलब प्लास्टिक बनाने में। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने के बावजूद ये हिस्सा कम नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। ये है हमारी असली वो अदृश्य लत। जरा सोचिए इस बारे में। ऑनलाइन जो भी सामान आता है, 90% चांस है कि वो तेल से चलने वाले जहाज पर आया है। हर हवाई यात्रा 100% जेट फ्यूल पर निर्भर है। हर चीज में जो प्लास्टिक है, पानी की बोतल से लेकर फोन तक, वो 99% तेल से ही बना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारा 40% खाना प्राकृतिक गैस से बनने वाले फर्टिलाइजर्स पर निर्भर है।
सच तो बस इतना है, तेल बंद तो सब कुछ बंद। तो चलिए इतिहास से निकलकर वापस आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि कैसे वो 50 साल पुराना खेल आज भी बिल्कुल वैसे ही खेला जा रहा है। और एक पैटर्न साफ नजर आता है, जब भी किसी ने इस पेट्रोडॉलर सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। जब सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल बेचना शुरू किया तो अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, और आज जब ईरान चीनी युआन में तेल बेचकर इस सिस्टम को चुनौती दे रहा है तो उसे कड़े प्रतिबंधों और मिलिट्री प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। और आज ये खेल कितना खतरनाक हो चुका है, इसका अंदाजा ईरान के इस खुली धमकी से लगता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हॉर्मुज और लाल सागर के रास्ते बंद हुए तो दुनिया को $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक ऐसी कीमत है जो दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये तो साफ है कि हमारी पूरी मॉडर्न सभ्यता, हमारे व्यापार से लेकर हमारे खाने तक, सब कुछ तेल की नींव पर ही बना है। सवाल यह है कि क्या हम कभी इस नींव को बदलकर एक नई बिना तेल वाली दुनिया बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।